आज हम scanf फंक्शन को डिस्कस करेंगे। scanf हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक इनपुट फंक्शन है जिसके जरिए हम रन टाइम के ऊपर डाटा इनपुट करते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसको हम रन टाइम के ऊपर यूज करते हैं और इसके जरिए हम डाटा इनपुट करते हैं, ऐसे फंक्शन को scanf फंक्शन कहा जाता है। हमारे सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इनपुट फंक्शन यूज होते हैं। scanf है, इसके अलावा गेट सी एच है, गेट्स है, गेट सी एच ए आर है, गेट सी एच ई है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन यूज किए जाते हैं। इनमें scanf जो है, ये अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो उस वक्त ये बहुत ही सूटेबल फंक्शन है। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ देखें तो इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है जो कि stdio.h डिफाइन करती है printf और scanf के बारे में। कंपाइलर को बताती है कि scanf और printf की एक्सप्लेनेशन क्या है। उसके बाद मेन फंक्शन है जो कि कंपल्सरी पार्ट ऑफ अवर सी प्लस प्लस और सी प्रोग्राम। उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। नेक्स्ट ये जो लाइन है, इस पे हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सम वेरिएबल। तीनों की डाटा टाइप इंट है, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन है, इंटर फर्स्ट डिजिट। इस फंक्शन की वजह से हमें जो डबल कोट्स में लिखा हुआ जो मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं scanf फंक्शन। scanf एक इनपुट फंक्शन है जिसके जरिए हम इनपुट देते हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर हमें इनपुट देना है तो उसके लिए scanf फंक्शन यूज किया जाता है। रन टाइम के ऊपर scanf जब भी एग्जीक्यूट होता है तो रन टाइम प्रोग्राम जब रन करेंगे तो उस वक्त हमसे इनपुट डिमांड करता है। जब हम इनपुट देंगे तो वो किसी वेरिएबल में फिर स्टोर भी करता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए, तो इसका मतलब है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अगर हम यहाँ पे बी वेरिएबल लिखते हैं तो बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करता। अब scanf में जो फर्स्ट चीज है डबल कोट्स में वो है %d। %d क्यों लिखा हुआ है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप वेरिएबल का। यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो इंटीजर वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंट है और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, इसलिए इसको डबल कोट्स में %d को लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एम्परसेंट का साइन। ये जो साइन है इसे एम्परसेंट कहते हैं, एम्परसेंट ए। इसका मतलब ये है कि ए का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। scanf हमसे इनपुट मांगेगा, इनपुट जब हम देंगे तो वो वैल्यू ए के एड्रेस के अंदर स्टोर कर देगा। एम्परसेंट या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे एम्परसेंट भी कहते हैं और एड्रेस ऑफ भी कहा जाता है। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया जाता है जब हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो इस वेरिएबल ए जो है इस एम्परसेंट ऑपरेटर के जरिए या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के जरिए वैल्यू इसके अंदर ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद printf दोबारा डिस्प्ले होगा मैसेज इंटर सेकंड डिजिट और उसके बाद अगेन scanf है जो हमसे इनपुट मांगेगा और बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसके जरिए हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट जो है सम वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद printf फंक्शन रिजल्ट इज इक्वल टू %d। रिजल्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा और %d के अंदर इस सम जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है वो इस %d को मिल जाएगी। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे, जीरो एरर। उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें जी इंटर फर्स्ट डिजिट। ये किस वजह से डिस्प्ले हो रहा है? ये प्रिंट एफ की वजह से डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स सपोज हमने जो भी वैल्यू दी, हमने 60 एक वैल्यू दे दी, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो इंटर सेकंड डिजिट है ये इस प्रिंट एफ की वजह से आ रहा है जी। इंटर सेकंड डिजिट हमने जो भी वैल्यूज दी, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर स्कैन एफ की वजह से ब्लिंक करता है। जब भी scanf आएगा कर्सर ब्लिंक करेगा जिससे यूजर को ये मैसेज जाता है कि इनपुट करे। अब हमने ये 40 इनपुट किया तो ये बी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, 60 इनपुट किया तो ये ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 100। तो ये जो मैसेज है जी, रिजल्ट इज इक्वल टू इस %d के अंदर इस सम की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा प्रोग्राम कि हमने दो डिजिट्स को किस तरह ऐड करना है। अब हम प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। देखिए एंटर फर्स्ट डिजिट, ये जो मैसेज आ रहा है ये इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है।
प्रिंट एफ आपको बताया गया है कि डबल कोट्स में लिखे हुए मैसेज को डिस्प्ले करती है। उसके बाद जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये स्कैन एफ की वजह से कर रहा है। स्कैन एफ हमारे पास इनपुट फंक्शन है जो हमसे इनपुट मांगता है और उस वेरिएबल में स्टोर करता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने यहाँ पे ए वेरिएबल लिखा तो ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई। हमने लेट्स सपोज 45 लिखा, एंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद एंटर सेकंड डिजिट इस प्रिंट एफ की वजह से आ रहा है। उसके बाद स्कैन एफ की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमने 7 लिखा, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी वजह से ए और बी की वैल्यू ऐड होती हैं और रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल को असाइन हो जाता है। अब हम हमारे कंप्यूटर की रैम के अंदर सम को रिजल्ट असाइन हो चुका है। अब हम इस रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया जाता है। प्रिंट एफ हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, तो ब्रैकेट्स इधर देखिए हमने डबल कोट्स के बाद कॉमा और कॉमा के बाद जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस परसेंट डी को असाइन हो जाएगी। तो रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी में सम की वैल्यू है 52, 52 हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह दो डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। आज हमने स्कैन एफ फंक्शन के बारे में सीखा। स्कैन एफ हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है जिसकी एक्सप्लेनेशन stdio.h हेडर फाइल में होती है। stdio.h हेडर फाइल डिफाइन करती है बोथ printf और scanf फंक्शन को। scanf printf क्या है? printf हमारे पास आउटपुट फंक्शन है जो हमारे मैसेज को डिस्प्ले करता है, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करता है और एस्केप सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। स्कैनएफ क्या है? स्कैनएफ हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है जो हमसे रन टाइम के ऊपर जब हमने प्रोग्राम रन किया तो उस वक्त हमसे इनपुट डिमांड करता है। आपने देखा स्कैनएफ की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा था। हम इनपुट देते हैं और वो इनपुट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, वो वेरिएबल जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये परसेंट डी क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। परसेंट डी इंटीजर वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पे हमने जो लिखा ए बी ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी यूज होता है। उसके बाद ये एम्परसेंड, एम्परसेंड किसे कहते हैं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एम्परसेंड, एम्परसेंड इस साइन को जिसको आप एंड पढ़ते हैं ये एम्परसेंड है। एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। एड्रेस ऑफ ए इसका मतलब ये है, या एम्परसेंड ए इसका मीनिंग ये है कि ए का जो एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। डेफिनेटली जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वेरिएबल्स को एड्रेसेस भी असाइन करता है। तो उस एड्रेस जो कंपाइलर ने उसको असाइन किया है उसके अंदर इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से वो वैल्यू जो हम इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर इस वेरिएबल के अंदर जो बी है इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से उस वेरिएबल के अंदर जो यहाँ हमने लिखा है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इससे ए और बी को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट जो है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब सम में जो कुछ पड़ा है वो परसेंट डी को मिलेगा और हमारी मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंटफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करता है, चाहे वो डबल कोट्स में लिखा हुआ मैसेज है, वेरिएबल की वैल्यू है या एक्सप्रेशन की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाएंगे थ्रू परसेंट डी या फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब सम चूंकि हमारे पास इंट वेरिएबल है, ये इंटीजर डाटा टाइप का है, तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग स्कैन एफ फंक्शन। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो दो डिजिट्स को माइनस करके आपने रिजल्ट उसको आउटपुट उसका जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम भी और उसका आउटपुट भी शेयर करना।